जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर मैं हमेशा से वीडियो बनाता हूं, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है, ये वीडियो कुछ अलहदा है और ये वीडियो मेरे दिल के बेहद करीब है। और ये वीडियो नहीं है, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरे परिवार की फीलिंग है कि सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है वो मेरे परिवार में क्या स्थान रखते हैं। आपने थंबनेल से देखा होगा कि मैंने थंबनेल में बाकायदा लिखा है कि मेरे घर की दीवार पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की फ़ोटो लगी हुई है। एक बार उस फ़ोटो को भी आपको दिखा देता हूँ। ये वो फ़ोटो है जो मेरे घर की दीवार पर लगी हुई है। मेरा एक हॉल है, जब घर में जब घुसते हैं तो सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो हैं उनकी जो तस्वीर है वो मेरे घर की दीवार पर लगी हुई है। अब इस तस्वीर से इस कहानी का क्या रिश्ता है, ये तस्वीर जो है मेरे घर की दीवार पर क्यों लगी हुई है, इसके पीछे कई सारे राज है। दरअसल इसके पीछे की कहानी मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि जब मैं मेरे घर पर गया और मैंने अचानक से देखा, वैसे रोज़ मैं घर पर जाता हूँ लेकिन मैंने अचानक से कुछ नया देखा कि दीवार पर ये क्या लगा हुआ है। और मैं जब नज़दीक गया तो मुझे तस्वीर दिखी और उसमें देखा कि ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा की तस्वीर है। मैंने मम्मी से पूछा कि इस तस्वीर को आपने क्यों लगाया है और घर की दीवार पर क्यों लगाया है। मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। मैंने मम्मी से ये भी कहा कि मम्मी, पंडित प्रदीप जी मिश्रा भगवान थोड़ी है तो इंसान ही, और इंसानों की तस्वीरें दीवार पर लगाना ये कहाँ तक सही है। और कितने ही लोग हुए हैं भारतवर्ष में जिन्होंने संतों की इमेज को ख़राब किया है। और कई सारे लोग निर्मल बाबा की भी तस्वीर लगाते थे, आसाराम बापू की भी तस्वीर लगाते थे, राम रहीम की भी तस्वीर लगाते थे और लोगों ने उनकी जगहसाई की है। लेकिन मम्मी का विश्वास आप देखिएगा, मम्मी का जवाब आप देखिएगा। तो मम्मी ने मुझे जवाब दिया और मम्मी ने मुझे जवाब में जो कहा वो सुनिएगा दोस्तों। मम्मी ने कहा कि कुछ गेहूं के ख़राब होने से पूरे गेहूं ख़राब नहीं होते हैं। तो भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु का अगर किसी ने दर्जा दिया है तो वो भारत के संतों ने दिया है। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने घर घर में पूजा की अलग जगाई है, भगवान महादेव के नाम की भक्ति जगाई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आपके गांव, आपके शहर के शिवालयों में आप जाकर देख सकते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की वजह से हर तीसरा व्यक्ति एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ाने जरूर जाता है, जरूर जाता है। आपके परिवार में अगर नहीं होगा तो आपके पड़ोस में होगा, आपके पड़ोस में नहीं होगा तो आपके मोहल्ले में होगा, मोहल्ले में नहीं होगा तो गांव में होगा, गलियों में होगा। लेकिन हर एक व्यक्ति लगभग मैं बोलता हूँ, देखिए क्या होता है कि ये 125 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, तो हर एक व्यक्ति तो नहीं जाता है। लेकिन ये है कि आप अगर जाएंगे शिवालयों में और वहाँ पर अगर जल और बिलपत्री चढ़ा हुआ देखेंगे तो उसका एक बड़ा श्रेय जो है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जाता है। और मम्मी ने जवाब दिया कि बेटा, कभी भी संतों पे उंगली नहीं उठाना, कभी भी भारतवर्ष के संतों पे उंगली नहीं उठाना। हाँ, कुछ संत हुए हैं जिनके बारे में अभी चर्चा चलती है, उनका उदाहरण दे करके एक हिंदू धर्म को बदनाम करने की जो बड़ी साजिश जो रच रहे हैं, खास करके बॉलीवुड वाले हो गए या जो बड़े बड़े एक्टर्स आप देखते हैं, आश्रम उन्होंने बनाई। तो आश्रम बनाने का उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म को बदनाम किया जा सके। तो ये बदनामी जो है वो हर एक संत पर फिट नहीं बैठती है और ये करना भी नहीं चाहिए। और जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि बाबा महाकाल क्या है, जो समझदार लोग जानते हैं कि शिव की पूजा क्या है, जो समझदार लोग हैं वो ये जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा क्या है, उनके बताए गए उपायों में कितना दम है। पंडित प्रदीप मिश्रा का कुबेरेश्वर धाम कैसा है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपकी फीलिंग दूसरी हो जाएगी। दोस्तों, मैं जाता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ वहाँ पर, और यकीन मानिएगा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में जब जाता हूँ तो लाखों लोग होते हैं जो दुखी होते हैं, दुखी मन से बाबा महाकाल से, बाबा महादेव से, बाबा कुबेरेश्वर धाम से कुछ ना कुछ मांगते हैं। और वो अगर मांगने लगे हैं तो वो भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय संत, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा की वजह से मांगते हैं। और अगर उनकी तस्वीर मेरे घर पर लगी हुई है तो मुझे इस बात पर गर्व होना चाहिए। ये मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है, क्योंकि गुरु जो होता है ना वो भगवान से भी बड़ा होता है। उस गुरु की वजह से भगवान की पूजा हो रही है घर घर में।
उस गुरु की वजह से भगवान की पूजा करने लगे हैं लोग। तो अगर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के फॉलोअर अपने घर की दीवार पर उनकी फ़ोटो लगाएं तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। लगा करके देखिएगा। बस इतना ही है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जो तस्वीर है यदि आप आपके घर की दीवार पर लगाएंगे तो आपके बच्चे उस तस्वीर को देखेंगे। और जब आप कथा सुनते हैं टीवी में, तो मेरी एक छोटी सी बहन है सिया, तो सिया सवाल पूछती है कि ये वही पंडित जी है ना मम्मी जो टीवी में आते हैं। तो ये भी एक संस्कारों का भी खेल होता है, तस्वीरों का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप किसी एक्ट्रेस की, कैटरीना कैफ की फ़ोटो लगाइएगा तो आपको फीलिंग तो छोड़िए, आप मतलब ये जो मैं शब्द नहीं है, आपने जो विचार, आपने जो तस्वीर बनाई है, आप खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप कैटरीना कैफ की लगाइएगा एक तरफ फ़ोटो, आप भगत सिंह की लगाइएगा तो दूसरी फीलिंग आएगी, और आप अगर पंडित प्रदीप जी मिश्रा या कोई और अन्य संत के आप लगाएंगे तो आपके मन में एक अलग फीलिंग आएगी। तो मेरे घर की जो तस्वीर है, मेरे घर की जो दीवार है, उस पर जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की तस्वीर है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आपके लिए भी रखेगी। उनकी तस्वीर को यदि आप उनका सम्मान करते हैं दिल से या किसी और अन्य का करते हैं, तो अपने गुरु की, अपने इष्ट की, अपने गुरुदेव की, जिन्होंने अपने को आध्यात्म से जोड़ा है, चाहे वो कोई भी गुरु हुआ, उसकी तस्वीर अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।